नाजरीन, अगर आपको कभी कचहरी जाने का इत्फाक हुआ हो तो आपने वहाँ पर लातदाद मजबूर और बेकस लोगों को धूप में भागते दौड़ते देखा होगा, या दरख्तों की छांव में पसीने से शराबूर मक्खियाँ उड़ाते मजदूर और दिहाड़ीदार तबके को देख सकते हैं जो बस इंतजार ही करते रहते हैं। अब अगर आप इनसे पूछें तो किसी को 8 माह बाद की तारीख दी गई थी, किसी को साल बाद, और इन लोगों के अजीजो अकारब छोटे मोटे जराइम में पकड़े गए होते हैं जिन पर इंतहाई मामूली नोयत के केसेस होते हैं, लेकिन अदालत इन्हें इतना जलील करती है कि इन्हें जिंदगी ही बोझ लगने लगती है। कुछ लोग अगर जरा संगीन जुराइम में मुलविस हो तो इनको तो पुलिस ऐसे खींच कर लाती है गोया दुनिया भर में यही लोग दहशतगर्दी करते रहे हैं, और कई तो ऐसे होते हैं जिनकी जमीनों पर कब्जे हुए होते हैं और बाअसर अफराद तारीख पर तारीख लेते रहते हैं, लेकिन इन बेकसों और मजबूरों को एक दरखास्त लिखवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है और अदालती अमला फिरौन बना इन्हें इधर उधर भगाता रहता है। सारा दिन इंतजार के बाद जब इनका सामना जज साहबान से होता है तो 2 मिनट में इन्हें अगली तारीख दी जाती है। ऐसी हजार दास्तानें रोजाना की बुनियाद पर हमारी अदालतों के सामने रोनमा होती हैं, लेकिन इन लोगों को ना तो हमारा मीडिया दिखाता है, ना ही इनके वोटों से मुंतखब शुदा 100 कार्ड नुमाइंदे इनको संजीदा लेते हैं। यही सूरत हाल थानों के अंदर होती है। हर कैदी एक अलग और दर्दनाक दास्तान लिए होता है। जेलों के अंदर इनके साथ जानवरों से बदतर सलूक किया जाता है। इन सब का इज्तिमाई जुर्म ये होता है कि ये गरीब पाकिस्तानी है और इनके पास रिश्वत देने के भी पैसे नहीं होते, लेकिन दूसरी जानिब आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों में प्रोटोकॉल समेत बड़े मुजरिम दिखाई देते हैं जो वकला और पुलिस के जुर्मट में नमूदार होते हैं, और इनका रास्ता पुलिस ऐसे साफ करती है जैसे गंद हटाया जा रहा हो। ये लोग एसी की गाड़ियों में अदालत तशरीफ लाते हैं, इम्पोर्टेड मिनरल वाटर की बोतल हाथ में होती है और 2 मिनट में मतलूबा इंसाफ पैक करके ले जाते हैं। जजेस साहबान इनकी आओ भगत करते हैं और अकेले में मिलने की ख्वाहिश भी जाहिर करते हैं कि इनकी मुरादें पूरी की जाएं। जब ये लोग अदालत से बाहर आते हैं तो मीडिया के नुमाइंदे इनके आगे पीछे भाग रहे होते हैं और इनका एक एक जुमला रिकॉर्ड करके उसी वक्त टीवी की स्क्रीनों पर बतौर ब्रेकिंग न्यूज चलाते हैं। जो जितना बड़ा मुजरिम हो उतना ही उसे हाईलाइट किया जाता है। अब आपको मैं एक ताज़ा वारदात के बारे में बताना चाहती हूँ जो एक बार फिर बाइसर तबका हमारे इस निज़ाम इंसाफ के साथ दोहराने जा रहा है। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त पर मंगल के रोज लाहौर हाई कोर्ट के 2 मुख्तलिफ जजों ने समाअत से माजरत कर ली। अब तक इस केस की समाअत के लिए कायम 3 बेंच टूट चुके हैं। वीडियो की तफसील में जाने से कबल मेरी तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। याद रहे कि मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त पर पीर के रोज भी जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की थी और नैब को नोटिस जारी करते हुए एग्जिट कंट्रोल लिस्ट यानी ECL रूल्स तलब किए थे। जहन में रहे कि मरियम नवाज एक सजा याफ्ता मुजरिमा है और जमानत पर जेल से बाहर है। जो कवानीन इन लोगों के लिए होते हैं इनका तस्वुर गरीब इंसान के लिए ख्वाब में भी नहीं किया जा सकता। जहन में रहे कि मरियम नवाज की दरखास्त पर इनके वकील एडवोकेट एहसन बून का कहना था कि ये दरखास्त पासपोर्ट वापसी की है, ECL में नाम के हवाले से हुकूमत खुद देखेगी, लेकिन साथ साथ ये कहना भूल गए कि हुकूमत भी इस वक्त मरियम नवाज के चचा शहबाज शिबकी है जो कि खुद जमानत पर है और जिस रोज इन पर फर्द जुर्म आयद होना था उसी दिन इन्होंने वजारत उज़्मा का हलफ उठाया था और अपने फर्द जुर्म को कई महीनों तक टाला गया है। आज यानी मंगल को पहले लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस फारूक हैदर ने दरखास्त पर समाअत से माजरत की, जिसके बाद मरियम नवाज की दरखास्त समाअत के लिए नए बेंच के रूबरू लगाने के लिए चीफ जस्टिस को भिजवाई गई। जजिस को भी इल्म है कि मरियम नवाज के हक में फैसला सुनाएंगे तो ये कानून के साथ बदतरीन मजाक होगा और खुदा न खास्ता मरियम शहजादी के खिलाफ फैसला सुनाया तो इनकी अगली पिछली 7 नस्लों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब जजिस भी इस मामले को उठाने से घबरा रहे हैं और हकीकत में इनकी कांपे टांग रही हैं। आज दोपहर के वक्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस असजद जावेद गुराल को जस्टिस बाकर अली नजफी के साथ बेंच में शामिल करके दरखास्त पर समाअत शुरू करवाने का कहा। जब दरखास्त पर समाअत शुरू हुई तो जस्टिस बाकर नजफी ने बताया कि जस्टिस असजद जावेद गुराल ने भी दरखास्त पर समाअत से माजरत कर ली है, जिसके बाद एक ही दिन में बनाया गया दूसरा बेंच भी तहलील हो गया। जस्टिस असजद की जानिब से माजरत के बाद एक बार फिर मरियम नवाज की दरखास्त पर समाअत का मामला चीफ जस्टिस के पास भेज दिया गया है। दूसरी जानिब आज नैब ने भी इस केस के हवाले से अदालत में अपना जवाब जमा करवा दिया था, जिसमें नैब ने मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने की मुखालफत करते हुए मौकफ अपनाया कि चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम की जमानत को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, यानी वो नैब जिसका सरबराह भी नवाज शरीफ ने लगाया था और जिस पर हम आए रोज तनकीद करते रहते हैं, इनकी राह में रुकावट बना हुआ है। जहन में रहे कि इन लोगों के खिलाफ केसेस इतने वाजे और साबित शुदा होते हैं कि जजेस सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। 24 घंटे काम करने वाली अदालतों ने एक आम पाकिस्तानी शहरी को इंसाफ की जल्द फराहमी के हुसूल के लिए एक दिन में 3 बेंच बनाए पर तीनों टूट गए। बर वक्त इंसाफ हर शहरी का हक है और ये इसी की एक मिसाल है। मरियम नवाज के वकील के मुताबिक चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज की जमानत मंजूर हो चुकी है और इन्होंने अदालती हुक्म पर पासपोर्ट जमा करवा रखा है। वाज़ेह रहे कि लाहौर हाई कोर्ट ने इस केस में मरियम नवाज को जमानत देते हुए पासपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया था। याद रहे कि इससे पहले भी 21 अप्रैल को जस्टिस शहबाज अली रिजवी और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू पर मबनी 2 रुकनी बेंच ने इस केस पर समाअत से
से ये कहकर माजरत कर ली थी कि बेहतर है इस केस की समाअत वही मुअज्जिज जज करें जो पहले कर रहे थे। इस तरह अब तक मजमूई तौर पर 3 जज मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त पर माजरत कर चुके हैं। अब मुझे बताया जाए कि क्या वजह है कि ये सारे इस तरह फुटबॉल की तरह इस केसेस को एक दूसरे की जानिब फेंक कर अपना दामन बचाना चाहते हैं। ख्याल है कि शहबाज शरीफ हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता दिनों एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से मुतल्लिक कवायद में तब्दीली से भी मरियम को फायदा हुआ। नए कवायद का ऐलान करते हुए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा था कि जब एक उसूल बन गया है तो वो किसी एक के लिए नहीं बना, सब के लिए है। जिसको भी 4 माह हो गए हैं इनका नाम निकल जाएगा। अता ताड़र नामी गुलाम के मुताबिक मरियम नवाज आखिरी मरतबा 14 जुलाई 2018 को लंदन से अपने वालिद मियां नवाज शरीफ के हमरा पाकिस्तान आई थी, जिसके बाद वो बैरून मुल्क सफर नहीं कर पाई। मरियम नवाज अपने वालिद के हमरा उस वक्त पाकिस्तान आई थी जब मुल्क में आम इंतखाबात से कबल इन्हें और इनके वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस केस में 7 और 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इन्हें पाकिस्तान पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। पाकिस्तान आने का फैसला इन्होंने सियासी बुनियादों पर किया था और ये इसे भी अपनी गंदी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। गोया इन लोगों ने अदालत में पेश होकर कौम पर एहसान किया था। अब सवाल यह है कि मरियम नवाज का पासपोर्ट कब और क्यों जमा हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 4 नवंबर 2019 को चौधरी शुगर मिल्स केस में मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज की दरखास्त से जमानत 1-1 करोड़ रुपए मालियत के 2 मुचलकों के इवज मंजूर की थी और इन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा कराने का हुक्म दिया था। बेंच ने अपना फैसला समाअत मुकम्मल होने पर 31 अक्टूबर को महफूज किया था। जमानत से कबल वो अपने चचाजाद भाई यूसुफ अब्बास के हमरा चौधरी शुगर मिल्स रेफरेंस में जुडिशल रिमांड पर जेल में थी। कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब ने दोनों को 8 अगस्त 2019 को गिरफ्तार किया था। इस मुकदमे में इन पर इल्जाम है कि चौधरी शुगर मिल्स के मुख्तलिफ अकाउंट्स रकम की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल होते रहे। अब ये भी मालूम करना है कि अदालती फैसले में क्या था। जस्टिस अली बाकर नजफी ने 24 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला अदालत ने पढ़कर सुनाया था। फैसले में था कि अदालत में जमा करवाए गए रिकॉर्ड के मुताबिक नवंबर 2011 में मरियम नवाज ने चौधरी शुगर मिल्स के अकाउंट से तकरीबन 7 करोड़ रुपए निकलवाए। अगर देखा जाए तो ये हक़ाइक़ किसी भी तरह से प्रोसिक्यूशन के लिए मददगार नहीं है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का ये मुकदमा नहीं है कि चौधरी शुगर मिल्स दिवालिया थी या नुकसान में थी तो शुगर मिल का कोई भी हिस्सेदार या चीफ एग्जीक्यूटिव इसके अकाउंट से पैसे क्यों निकलवा सकता। ताहम नैब इस मामले पर मजीद तहकीक कर सकता है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि ये साबितशुदा कानून है कि ऐसे किसी भी लेन देन में फायदा हासिल करने वाले से वाज़ेह राब्ता जोड़ा जाना चाहिए और इसमें किसी किस्म का उबहाम नहीं होना चाहिए। अदालती फैसले के मुताबिक नैब की तरफ से 7 करोड़ रुपए निकलवाने का इल्जाम ये बात साबित नहीं करता कि रकम गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई या ऐसी रकम है जिसको ज़राए आमदन का पता नहीं, क्योंकि चौधरी शुगर मिल्स के ऑफिशियल रिकॉर्ड में इस रकम का बैरूनी सरमायाकारी के तौर पर इंदराज मौजूद है। अब मरियम नवाज को उम्रे की ख्वाहिश जाग उठी है। ज़हन में रहे कि उम्रे की ये ख्वाहिश इमरान खान की हुकूमत में नहीं जाग सकती थी, क्योंकि इमरान खान इन्हें किसी भी तौर ECL से ना निकालता, जैसा कि पाकिस्तान के दीगर मुजरिमों को ना निकालता। और इमरान खान का जुर्म यही है कि वो सबको एक नजर से देखने का रवादार है। मरियम नवाज इस साल 27 अप्रैल को उम्रे की अदायगी के लिए बैरून मुल्क जाना चाहती हैं। इतलात है कि मियां शहबाज शरीफ भी 27 अप्रैल को ही अपने इत्तेहादियों के हमरा उम्रे की अदायगी के लिए रवाना होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।